हमें जब भी कोई लाइफ में काम करना होता है तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है वो होता है क्यों। आखिरकार क्यों करना है, एक्टर क्यों बनना है। तो ऐसे 3 वाई मैं पॉजिटिव बताने वाला हूं कि क्यों करना चाहिए, और ऐसे 3 वाई जो आपको सोसाइटी या परिवार वाले कहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आपका आज बिल्कुल सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बना के छोड़ूंगा आज के फिल्मी फन डे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसलिए कहते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, बस यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, टाइप कीजिए, साथ में जॉइन फिल्म्स को टाइप कीजिए, आपको आंसर के रूप में एक वीडियो मिल जाएगा। और जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हों, मैं हर टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, आज तक कभी जॉइन फिल्म्स के चैनल पर भी नहीं आया और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिले। हमेशा जब भी आप कोई पहला कदम उठाते हैं तो आपके मन में आता है क्यों, आपके घर परिवार के भी मन में आता है क्यों। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है क्यों और क्यों का, आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो पहला क्यों है, पहला वाई है, वाई एक्टिंग इज अ बैड चॉइस। एक्टिंग इतनी बैड चॉइस क्यों है? क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें चैलेंजेस बहुत हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आपकी शक्लो सूरत या पर्सनालिटी वैसी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए एक्टिंग करियर आपके लिए बैड चॉइस है। यही कहते हैं आपके आसपास के लोग और यही कहते हैं आपके परिवार के लोग कई बार, और कई बार आपके मन में भी यही ख्याल आता है कि एक्टिंग एक बहुत ही बैड करियर चॉइस है। एक एक पॉइंट को छोटे छोटे में बताता हूं मैं कि अगर चैलेंजेस हैं तभी तो सक्सेस बड़ी है, तो चैलेंजेस होना तो अच्छी बात है। अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी तो किसी में भी है। आज एआई के आने के बाद बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं, तो क्या उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है? जबकि एआई के आने के बाद भी क्रिएटिव फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मर तो परफॉर्मर रहेगा ही रहेगा। तो जब सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी आई तब भी जो सबसे ज्यादा सर्टेन है वो है परफॉर्मिंग आर्ट। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, क्योंकि आपको हिंदी में काम करना है। आप किसी को जानते नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे आउटसाइडर आए, उन्होंने भी काम किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर लोग आउटसाइडर ही हैं। तो आपको बस तय करना है कि कौन सा क्यों आपको चुनना है। दूसरा, फैमिली के लिए, हमारे घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक्टिंग फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं होती, प्रायोरिटी क्यों नहीं होती? क्यों वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए कराना चाहते हैं, या फिर आईटी इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं, या यूपीएससी कराना चाहते हैं, मतलब सब कुछ कराने को वो तैयार हैं, लेकिन एक्टिंग उनकी कभी भी पहली चॉइस नहीं होती। ये आप लोग फेस करते होंगे। तो कोई बात नहीं, उनकी पहली चॉइस क्यों नहीं होती? क्योंकि वो दूसरों की फिल्में देख के खुश हैं, दूसरों को सेलिब्रिटी बता के खुश हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा के खुश हैं। लेकिन अगर घर परिवार का व्यक्ति उसमें जाएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ऐसी उनकी फीलिंग होती है। अगर वो करियर नहीं बना पाया तो मजाक उड़ेगा, और मजाक कोई भी अपना उड़वाना नहीं चाहता है। अगर आप उनको अपना टैलेंट धीरे धीरे करके दिखाना शुरू कर देंगे तो उनको भरोसा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपकी चॉइस जो है फर्स्ट एक्टिंग, उनकी भी चॉइस हो जाएगी। होता दरअसल ये है कि कभी उन्होंने आपका टैलेंट देखा नहीं होता, कभी आपको कहीं परफॉर्म करते हुए देखा नहीं होता, और आप अचानक एक दिन कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, आपका करियर खराब हो जाएगा, आप कभी कमा नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे, इसलिए वो डर जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट दिखेगा तो वो जरूर मान जाएंगे और उनकी चॉइस भी फर्स्ट चॉइस हो जाएगी, एक्टिंग करियर। तीसरा वाई यानी क्यों आता है, वाई एक्टिंग इज सो हार्ड। इतनी मुश्किल क्यों है एक्टिंग? क्यों नहीं हर कोई एक्टर बन जाता अगर आसान होती तो? क्यों एक्टिंग में हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड कैसे लेकर आए कि कैसे कभी भी कहीं भी किसी भी इमोशन में चले जाएं? कैमरा फियर कैसे दूर करें, क्योंकि हमें तो किसी के सामने जाने में भी डर लगता है, किसी के सामने परफॉर्म करने में डर लगता है। तो एक्टिंग जो है बहुत ही हार्ड है, ये आप भी फील करते हैं, आपके आसपास के लोग भी फील करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर बॉर्न एक्टर। अगर आपने वीडियो ना देखा हो, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लोग बॉर्न क्रिएटिव लोग होते हैं, हम बॉर्न एक्टर होते हैं। हम बेसिक फंडामेंटल तो बचपन से ही जानते हैं, ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म, जो कि बेसिक सिद्धांत है किसी भी एक्टिंग का। तो ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्म तो आपको मालूम ही है। बस जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके अंदर झिझक बढ़ने लगती है, नर्वसनेस बढ़ने लगती है, कैमरा फियर, स्टेज फियर, लोगों का फियर बढ़ने लगता है। तो जब जॉइन फिल्म्स एकेडमी में स्टूडेंट आते हैं तो हम सबसे ज़्यादा काम उसी चीज़ पे करते हैं
कि बेस्ट एक्टिंग स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड के सिखाने के साथ साथ उनका माइंडसेट भी ओपन करते हैं कि कोई भी फियर नहीं रह जाता। जो स्टूडेंट पहले दिन कैमरे के सामने कांपते हैं वही 7-8 दिन के बाद एकदम कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो ये किया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है। अब 3 तो मैंने बताया वो नेगेटिव चीजें, वाई वाली या क्यों वाली, जो कि लोग बोलते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव पे। वाई एक्टिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एक्टिंग नहीं होगी, एक्टर नहीं होगा तो स्टोरी टेलिंग कौन करेगा? अगर फिल्में नहीं होंगी एक एक्टर के द्वारा तो सोसाइटी बदलेगी कैसे? एंगेजमेंट कैसे आएगा? एंटरटेनमेंट कैसे आएगा? कुछ भी पॉसिबल नहीं। आज किसी भी व्यक्ति की एक दिन की जिंदगी विदाउट एंटरटेनमेंट नहीं गुजर सकती। कोई ना कोई फॉर्म में उसको एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर वो दुखी है तो भी चाहिए, सुखी है तो भी चाहिए, कोई सेलिब्रेशन का माहौल है तो भी चाहिए, और अगर वो गम में बैठा हुआ है तो भी चाहिए। तो अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो कोई ना कोई परफॉर्मर तो होगा ही होगा। और हर एक्टर एक स्टोरी टेलर होता है। आप देखिए वो कहानी में आपको किस तरह से एंगेज करता है कि आपको मालूम है कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक्टर्स ने कमाल कमाल के काम भी किए हैं जो कोई और नहीं कर सकता। आज अमिताभ बच्चन ने जब पहली बार एड फिल्म की 2 बूंद जिंदगी की, तो डेटा और फैक्ट सामने आया कि उसके बाद इंडिया में पल्स पोलियो बिल्कुल भी नहीं बचा। एकदम सारी बीमारियां खत्म हो गई। एक एक्टर की पावर है ये। 3 इडियट में जब कॉन्सेप्ट लाया गया और एक्टर्स ने उसको परफॉर्म किया तो लोगों ने समझा कि काबिलियत बड़ी चीज है। एक्सेलेंस का पीछा करो। कामयाबी झक मार के पीछे आती है। तारे जमीन पे आती है तो लोगों को समझ में आता है कि बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। चक दे इंडिया आती है तो लोगों को पता चलता है कि हॉकी भी इंपॉर्टेंट खेल है। उसके बाद मुन्ना भाई सीरीज आती है तो जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। गांधीगिरी के थ्रू ही गांधी को आज की जनरेशन जानना शुरू करती है। ये सब क्या एक्टर के बिना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल दिए, इससे ज़्यादा ही एग्जाम्पल होंगे। आपको अगर समाज को देखना है तो फिल्में ही सबसे बढ़िया और अच्छा जरिया होती हैं, और उसको परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एक्टर ज़रूर चाहिए, एक अच्छा स्टोरी टेलर ज़रूर चाहिए। इसलिए एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, पॉजिटिव पे। वाई एक्टिंग इज ए गुड करियर चॉइस। जैसे पहले मैंने बताया कि बैड करियर चॉइस लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं गुड करियर चॉइस। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्टर के ही तौर पर आप पूरे ग्लोबली अपनी पहचान बना सकते हैं। हर इंसान की पहली और आखिरी जरूरत जो होती है जिंदगी भर, वो होती है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी रेस्पेक्ट, अपना फेम, अपना नेम, और वो सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलता है। आज हजारों करोड़ की इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और भी फील्ड में बहुत फेमस लोग हैं, लेकिन अगर आप गिनती से गिनेंगे तो 3, 4, 5 लोग होंगे जिनका नाम याद होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको नाम याद होंगे तो वो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स के नाम याद होंगे, भले वो आज इस दुनिया में हो या ना हो। ये होती है सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी ओन आइडेंटिटी। तो यही सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये आपको आपकी आइडेंटिटी देती है। सबसे लास्ट लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि वाई एक्टिंग इज फन। इतनी मजेदार क्यों एक्टिंग? इसलिए मजेदार है कि आप जब एक्ट करते हैं तो आप डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि आम जिंदगी में आपको कभी मौका नहीं मिल पाता है। आप जब डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं तो एक तरह से आप उसकी जिंदगी जीते हैं, जो आम जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। इससे ज्यादा मजा क्या हो सकता है कि आप हर रोज हर हफ्ते अपने रोल को चेंज कर रहे हो। तो लाइफ में जो नयापन होता है ना, वो बना रहता है। फिर आप सारी दुनिया घूम लेते हैं। आप किसी भी जॉब में हो, करियर में हो, इतनी दुनिया नहीं घूम सकते, वो भी प्रोडक्शन के पैसे पर। आप सब लोगों से मिल पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, इवन आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आपकी एक अलग पहचान हो जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक्टर को वैल्यू अलग मिलती है। इसलिए बहुत ही मज़ेदार जर्नी रहती है एक एक्टर की। आप अगर उसको मज़े से करेंगे, मज़े से सीखेंगे और मज़े में करते रहेंगे तो ज़िंदगी पूरी मज़े में गुजरेगी। इसके लिए एक्टिंग एक फन एलिमेंट है, और एक्टिंग एक फन करियर है, सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि प्रूव भी कर सकता हूँ। जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं गिरीश, जिन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस लिया कि पहले बहुत बड़े जॉब में थे, बैंक में थे, उसके बाद जॉब छोड़ दी, एक्टिंग सीखी जॉइन फिल्म्स एकेडमी से, आज सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि अब उनको ट्रीटमेंट कैसा मिलता है। नमस्कार, मैं गिरीश खराट। जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे कि मैं एक जॉइन फिल्म्स का स्टूडेंट हूँ। अभी बहुत दिनों के बाद मैं वापस दोबारा आया हूँ जॉइन फिल्म्स एकेडमी में। मैं सोचा कि सर को एक बार दोबारा मिलूँ, बहुत टाइम हो गया मैं सर से मिले हुए।
मैं 2020 जून 2020 का स्टूडेंट हूँ। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए थे, उसका मैं फर्स्ट बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। जर्नी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक बैंकर था। मैंने एक प्राइवेट बैंक में मैं जॉब करता था। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैं जॉब करता था, करीब 12 साल मैंने जॉब की। उसके बाद में मैंने जॉइंट फिल्म्स के बारे में जाना, उनसे सर्च किया और जो भी मेरे डाउट्स थे वो मैंने वीरेंद्र सर और अंशा मैडम से क्लियर करने के बाद मैंने जॉइंट फिल्म्स के जो कोर्स है वो कोर्स मैंने लिया। पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया जो मोबाइल में आता था, वो मैंने लिया। उसके बाद में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए और उसके बाद में जो भी सर ने हमको सिखाया था वो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता गया और फिर काम करता गया। पहले मैंने लोकल लेवल से काम किया। मैंने गुजरात में कुछ गुजराती फिल्में की, गुजराती सीरियल्स किए। उसके बाद में जब मैं कॉन्फिडेंट हुआ कि हाँ मैं अभी काम कर सकता हूँ, तो उसके बाद में मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, सब कुछ वाइंड अप करके। मुंबई आने के बाद जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं काफ़ी लोगों से मिला, कास्टिंग डायरेक्टर से मिला, ऑडिशंस दिए, काफ़ी ऑडिशंस दिए, शॉर्ट फिल्में की। उसके बाद में धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए। फिर ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन होता गया। तो उसके बाद में अच्छी मैंने मतलब अच्छे प्रोडक्शन के साथ काम किया। स्टार प्लस, GTV, बहुत सारी चैनल्स के साथ भी मैंने काम किया। और अभी 2 महीने पहले ही मैंने एक हिंदी फीचर फिल्म की है। तो ये मेरा पहला ब्रेक था बॉलीवुड मूवी में। उसके बाद में मैंने 2-3 वेब सीरीज़ किया, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। स्कैम 2003, हंसल मेहता उसके डायरेक्टर है, उनके साथ में मैंने काम किया। अभी आज 2 दिन पहले एक शूट करके आया हूँ, वो भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। तो बस मेहनत करता गया और जो भी मैंने क्लासेस में सीखा था वो उसको फॉलो करते गया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मतलब अच्छा काम कर रहा हूँ। और मेरी भी एक मतलब जो भी जॉइंट फिल्म्स के स्टूडेंट है उनसे मेरी एक सलाह या एक बड़े भाई का सजेशन आप मान लो कि आप बस मेहनत करते रहो, मंजिल अपने आप मिलेगी। तो देखा आपने, ये फर्क, ये बदलाव आ जाता है। ये जो मैंने सारे पॉइंट बताए ना, गिरीश ने इन सारे पॉइंट्स पे काम किया था और वही पॉइंट्स आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप भी इनको इंप्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। आज बिल्कुल नए तरीके का, नए कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। आपको ये वे कैसा लगा? आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा? क्या इससे आपका माइंड ओपन हुआ? क्या आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आए? क्या आप और ज़्यादा मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बना के ला पाऊँ। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।